हरिद्वार में कांवड़ यात्रा इस समय पूरे चरम पर है। शिव भक्तों की आस्था का सैलाब हरिद्वार की गलियों से लेकर गंगा तट तक उमड़ पड़ा है। इसी को देखते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने आज मेला क्षेत्र का दौरा किया। आईजी ने जहां कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया, वहीं व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा, ट्रैफिक, पानी, इलाज और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और जमीनी हकीकत को परखा। आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि अब तक 90 लाख से ज़्यादा शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। आईजी ने स्पष्ट किया, अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अफवाहें फैलाने या हिंसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही आईजी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सराहना की और सभी अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तैयारियां हमारी पहले से ही हमने इसको प्लान कर रखा है। विगत वर्षों की भांति इस बार जो कावड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचक अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे कि इस बार जो है तो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह के इस कावड़ यात्रा को सुरक्षित और संयमित करके हम इनको आगे इनके गंतव्यों को भेज रहे हैं। सर, अब तक कितना कावड़े? लगभग आप देखें तो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 90 लाख के लगभग कावड़ यात्री यहाँ से जल उठान करके अपने अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। व्यवस्थाओं में उनको हम समझा बुझा के जो कावड़ की जो नियम है उनको समझा के उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई कावड़ के भेष में अगर कोई हुड़दंगी आ रहा है और यहाँ पे उसका सिर्फ एक मकसद है हुड़दंग करना, तो उसके खिलाफ में भी हमने सख्त कार्रवाई की है। पिछले दिनों में उनके खिलाफ में मुकदमे भी किए गए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। तो मेरा फिर से आपके माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं को यही अपील है कि यहाँ पे आए और जो उनका उद्देश्य है पवित्र कावड़ जल को उठा के वो अपने शिवालयों में जाके अर्पित करें, उसी मनोभाव से यहाँ पे आए, शांति व्यवस्था बना के रखें। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको निर्देश देते हैं उनका पालन करें, क्योंकि इसी निर्देश के कारण उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित होगी और सुनियोजित होगी। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इस बार पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है। डाक कावड़ अभी 18 तारीख से आने का इनका प्लान है, तो हमने इसके लिए अपनी ट्रैफिक व्यवस्था कर रखी है। इनके लिए हमने वन वे सिस्टम किया हुआ है, जिसमें कि इनकी एंट्री कनखल से होगी वाया लक्सर होते हुए, और इनका जो एग्जिट होगा वो सिंहद्वार से होगा। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारी पूरी फोर्स जो है वो तैयार है, और विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हम ये कावड़ यात्रा जो होगी उनको हम सफल निस्तारण इसका करेंगे।